नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ, सहायक अध्यापक LT का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का अत्यंत महत्वपूर्ण जो यूनिट है, भाग 1 का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत में बंधुत्व की हम जो बात करेंगे। आपसे इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई है जो प्रस्तावना पर रिलेटेड है। अब ये जो है भारत में संप्रभुत्वता की अगर बात करें, भारत में बंधुत्व की बात करते हैं तो ये होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम बंधुत्व की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में निहित मूल्यों में से एक इसे माना जाता है। या देखिए, किसकी बात कर रहे हैं कि हम भारतीय संविधान में जो दिए हुए जो मूल्य हैं उन मूल्यों में से एक है जो समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। जब हम बंधुत्वता की बात करते हैं तो ये है कि हम समाज और उस समाज में किसी प्रकार की एकता को कहीं ना कहीं, जो समाज है, समाज को एक रूप में और उसमें समानता लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये क्या करती है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि हमने जो पढ़ा था आपकी प्रस्तावना में जो दिया है, हम भारत के लिए, भारत को संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए एकीकृत होते हैं, तो ये जो चीज़ें दी गई हैं तो उसी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है। तो पूछा जा सकता है कि बंधुत्वता का अर्थ क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण ये भूमिका निर्वाह करती है। हम अगर देखें हाल ही में, हालांकि भारत में बंधुत्व का व्यवहारिक अनुप्रयोग कई प्रश्नों और चुनौतियां ये उत्पन्न करती हैं, तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब बंधुत्व की अवधारणा की उत्पत्ति कैसे होती है थोड़ा सा समझने की कोशिश की, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है, तो इसमें विस्तार से मैं चीज़ों को डिस्कस करूंगा, तो आप बने रहिए। देखिए, अगर हम बंधुत्व की अवधारणा की अगर बात करें तो उसकी जो उत्पत्ति जो मानी जाती है, प्राचीन ग्रीक से इसको मानी जाती है। बंधुत्व या भाईचारे और एकता के विचार का एक ये लंबा चौड़ा इतिहास इसे माना जाता है। हम जब बंधुत्व की और ये भाईचारे की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी विशिष्ट ये छाप रखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि इसका जो इतिहास है लंबा चौड़ा ही ये है। देखिए, प्लेटो की अगर हम बात करें, लिसन में ये जो दार्शनिक जो रहे हैं, तो प्राप्त करने की तीव्रता इच्छा के लिए फिलिमिया प्रेम शब्द का आह्वान यहाँ से इसमें किया गया। जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो प्रेम होता है, प्रेम शब्द कहीं ना कहीं ग्रीक भाषा में जब हम बंधुत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम का इसमें कहीं ना कहीं आह्वान किया गया है, याद रखिएगा। और इस संबंध में अगर हम देखें, भाईचारे को दूसरों के साथ या कहें बुद्धिमत्ता साझा करने की प्रबल यहाँ पर इच्छा को रूप को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। हम एक दूसरे के प्रति हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान का कहीं ना कहीं साझा करते हैं, साथ ही उसकी बुद्धिमा को साझा करते हैं। तो ये जो भाव है ये हमारी जो आत्म इच्छाएं होती हैं ना, उनको प्रबल कर देती है, जिसमें हम बौद्धिक और आदान प्रदान के माध्यम से कहीं ना कहीं दोस्ती अधिक सार्थक हो जाती है। ये आपकी ग्रीक के अंतर्गत ये कहा गया। अगर हम देखें अरस्तु के आधार पर, देखिए अरस्तु के विचारधारा कर देखें तो आपने देखा होगा कि इसमें जो आपका पहले जो पेपर दिया है उसमें दो जो दार्शनिक दिए हैं, दार्शनिकों में अरस्तु, प्लेटो, ये जो महत्वपूर्ण जो दार्शनिक दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, यूनानी दार्शनिक के रूप में हम जिसे जानते हैं, अरस्तु को पोलिस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अगर कहें जो बंधुत्व के विचार से जोड़ा जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें, जो अरस्तु है वो बंधुत्व के लिए क्या थ्योरी देते हैं, वो क्या इसको मानते हैं, वो कहते हैं कि शहर राज्य जहां व्यक्ति राजनीतिक प्राणियों के रूप में थे और शहर राज्य पुलिस में नागरिकों के बीच मित्रता ये महत्वपूर्ण है। जब एक नगर में या राज्य में जब जो व्यक्ति रहते हैं, या चाहे राजनीतिक रूप में या राजनीतिक प्राणी के रूप में रहते हैं, तो उनके बीच क्या होना चाहिए, एक व्यवहार, शिष्टाचार व्यवहार होना चाहिए। उनमें कहीं ना कहीं जो नागरिक में कहीं ना कहीं मित्रता का भाव ये महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है, तो इसमें ये कहा गया। अगर हम मध्य युग में अगर देखें तो बंधुत्व की जो बात अगर हम कहें तो कहाँ से ये लिया गया, देखिए मध्य युग के दौरान बंधुत्व ने एक अलग आयाम ले लिया। याद रखिएगा, मुख्य रूप से यूरोप में ईसाइयों के संदर्भ में इसे कहा गया है। देखिए, यहाँ बंधुत्व अक्सर धर्म और संप्रदाय बंधनों से जुड़ा होता है, धार्मिक और संप्रदाय समाज से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ पर, मध्य युग में यूरोप में और ईसाइयों के मध्य में क्या होता है, धार्मिक कैथोलिक चर्च से जब हम बात करते हैं और साथ ही संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है। इसे साझा धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। देखिए, हम
जो हमारी जो मान्यताएं होती हैं हम उसको साझा करते हैं, या कहें जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं इनको हम समाज में बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सभी को एक समान, सभी को आदर देना चाहिए या उनमें किस प्रकार से महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसमें कहा गया जिसमें आस्तिक और विश्वासियों के बीच का संबंधुत्व की भावनाओं को कहीं ना कहीं जोड़ देता है। देखिए मैं किस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, उनके बीच का जो संबंध होता है कहीं ना कहीं बंधुत्व की भाव को कहीं ना कहीं और प्रबल कर देता है, कहीं ना कहीं उसको जोड़ देता है। याद रखिएगा, ठीक है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय बंधुत्व की अगर बात करते तो वो किस प्रकार से थे, तो ये देखिए, अगर हम कहें जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1779 में, ये फ्रांसी की क्रांति ये हुई थी इस वर्ष है, तो इसमें एक प्रसिद्ध आदर्श वाक्य जो थे लिबरेट इगलेट फ्रेटर लैंड करके ये था। कहने का मतलब है कि स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व, ये यहाँ से इसका ये जन्म होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का को जो जननी जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से इसका ये आदर्श वाक्य यहाँ से इसका उद्घोष हुआ। याद रखिएगा, देखिए इनसे स्वतंत्रता, समानता के साथ शांत राजनीति क्षेत्र में बंधुत्व की शुरुआत को कहीं ना कहीं एक आयाम मिला या इसको चिन्हित किया गया। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता और समानता के साथ राजनीति के क्षेत्र को बंधुत्व की शुरुआत को कहाँ से देखा जाता है, तो आपको पता नहीं जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो यहाँ से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इस संदर्भ में बंधुत्व नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता के विचार का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि ये वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में लड़ सकते हैं। याद रखें, लड़ते भी हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो नागरिक होते हैं नागरिकों के बीच में एकता होनी चाहिए, एकजुट वो समाज होना चाहिए। ये विचार का कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है वो अपने अधिकारों के लिए या अपनी स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि भारत में बंधुत्व की जो अवधारणा है, बंधुत्व की जो अवधारणा किस प्रकार से देखते हैं। भारत क्या है, भारत के समाज शास्त्र के अंदर अगर हम देखें तो भारतीय बंधुत्व की अपनी ही एक यात्रा है। ठीक है, किसके अंदर भारतीय जो समाज शास्त्र है अगर हम देखें साइकोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार से इसकी अपनी बंधुत्वता की क्या है, अपनी यात्रा है। और भारतीय बंधुत्व की जो वर्तमान प्रकृति इसे संविधान में वर्णित राजनीतिक बंधुत्व से अलग ये है। ठीक है, हम अगर देखें सोशियोलॉजी के माध्यम से देखें तो बंधुत्व भारत में अपनी यात्रा को प्रसिद्धित करती है। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो बंधुत्व की जो वर्तमान प्रकृति है अगर इसके संदर्भ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं राजनीति बंधुत्व से ये कहीं ना कहीं अलग है। ठीक है, राजनीति से, और ये चीज़ें सामाजिक की अलग अलग चीज़ें। जब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में जो स्वतंत्रता, समानता के साथ बंधुत्व एक संवैधानिक मूल्य। भारत में अगर देखें तो जो फ्रीडम है वो आपको इक्वलिटी की जो बात करते हैं, साथ ही आपकी जो बंधुत्व की बात करती हैं तो वो क्या है, एक संवैधानिक मूल्य के रूप में से जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो सामाजिक संप्रदाय सदृढ़ता, साथ ही एकता को प्राप्त करना होता है। जब हम बंधुत्व की जो बात करें तो कहीं ना कहीं इसका मेन उद्देश्य हो कि समाज में सभी को एकजुट और एक साथ रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसको कहीं ना कहीं ये इंगित करती है। देखिए, भारतीय संविधान के जो निर्माता रहे पदानुक्रमित सामाजिक असमानताओं से ग्रसित समाज में बंधुत्वता का महत्व को कहीं ना कहीं समझाना या उसको पहचान दिलाना। देखिए, आज अगर हम देखते हैं भारत में अपनी जो भारत की जो अगर यात्रा देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं भारत ये बीमार है। क्यों भारत इसमें ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप देखोगे समाज में जितनी भी असमानताएं हैं, छुआछूत हो गया, ऊंच नीच हो गया, जात पात हो गया, धर्म विशेष से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ों से हमारा समाज क्या है, बहुत ही ज़्यादा आज भी बहुत ज़्यादा ग्रसित है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अलग करने के लिए बंधुत्वता की बात करें, समाज में सभी को आदर सम्मान, ये तमाम चीज़ों की जो एक पहचान दिलाने के लिए क्या होती है, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। देखिए, अगर हम कहें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर बात करें, भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अविभाज्यता पर वे बल दिया है और इन्हें भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत माना। जब हम बंधुत्व की बात करते हैं जिसमें सभी को समान अवसरों की अगर बात करता हूँ, समानता की बात करता हूँ, उसमें उसको जीने का अधिकार देने का, उसको स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, सभी इक्वलिटी की अगर जब बात करते हैं तो इस चीज़ को
अंबेडकर जी ने क्या किया था, स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता, समान सभी को एक साथ एकता के सूत्र में कहीं ना कहीं पिरोने पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया है। और साथ ही अगर देखें तो जो भारतीय लोकतंत्र है उसका ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में इसको देखा जाता है। अगर जब हम बंधुत्व से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसको देखें तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इस चीज को जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। प्रस्तावना के सिद्धांत में समानता न स्वतंत्रता, समानता और साथ ही न्याय के साथ जो जोड़ दिया गया बंधुत्व का सिद्धांत को भी इसमें क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया है। यह याद रखें। देखिए सभी स्वतंत्र रहेंगे, समान उनको अवसर मिलेंगे, समान दृष्टि से सभी को एक समान नजरिए से देखा जाएगा, सभी को न्याय की जो बात की गई, सभी को किसी भी एक व्यक्ति को विशेष न्याय से पृथक नहीं किया जाता, सभी को एक जैसा न्याय देने की बात यहाँ पर की गई है। और सभी को क्या किया जाएगा, एकजुट रहने को और एक साथ एक मंच साझा करने की ऐसी जो चीज़ें कही गई है इसमें सिद्धांत है, इसमें सम्मिलित किया। जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य पर जो अगर हम बात करें जो आर्टिकल है 51 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, 51 में 42वें संविधान जब संशोधन किया गया था उसमें जो चीज़ जोड़ दिया गया था वो साथ ही आप देखोगे 46वें जो संविधान संशोधन द्वारा उसको संशोधित किया गया है। ठीक है, अब देखिए 51 आर्टिकल 51A की ए को क्या करता था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ दिया था मौलिक कर्तव्य को। और फिर अगर देखें तो इसी में 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 51A ई इसको जोड़ दिया, पहले 51A था तो 51E आमतौर पर प्रत्येक नागरिकों के कर्तव्यों को संदर्भित करता है, याद रखिएगा। जो भारत के सभी लोगों के मध्य सद्भाव और साथ ही समान भाईचारे का भाव को कहीं ना कहीं बल देता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं भारतीय संदर्भ में बंधुत्व की सीमाएं और चुनौती किस प्रकार से होती हैं, याद रखिएगा। सामाजिक और अगर कहें सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर की अगर बात करें तो भारत क्या है, विविधताओं और संस्कृति जो विभिन्न संस्कृतियों से परिपूर्ण या परंपराओं से ये हम जानते हैं कि इसमें विभिन्न अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज की अलग अलग चीज़ें इसमें विराजमान है। तो इसीलिए तो हमारा जो भारत का जो संविधान है अपनी खूबी के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है। ठीक है, तो भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं के कारण विभिन्न समुदाय के मध्य भ्रांति, मिथ्या बोध और संघर्ष की स्थिति यहाँ कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। इसको दूर करने के लिए ये चीज़ें की गई। जब हम कहते हैं धार्मिक और जाति के आधार पर भेदों के परिणाम स्वरूप उन्मूलन और विश्वास, भेदभाव, यहाँ तक कि हिंसा भी होती है, जिससे बंधुत्व खतरे में पड़ सकता है। अगर जब देखिए बंधुत्व कब सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके, जब इसके अकॉर्डिंग सभी जिन्हें भी जिनकी अलग अलग जो जाति धर्म के लोग रहते हैं उनको अपनी संस्कृति के अनुसार अपने कार्य किए जाए, या भी कोई विशेष समुदाय द्वारा किसी को भ्रामित ना करें या उनको किसी प्रकार के झूठ आडंबर में ना फंसाए। और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि यहाँ तक कोई कहता है कि भैया तुम नीची जाति को हो, तुम अलग अलग धर्म के हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, द्वंद्व होता है, आपस में झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं क्या होती हैं, जब ये ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो हमारी जो संविधान में जो बंधुत्व की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है। यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो ऐसी घटनाएं क्या होती है, लगाव और एकता को बाधित कर सकती है, जिसमें बंधुत्वता की जो भावनाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जब देखिए धार्मिक तौर पर जब आपस में जो लोग लड़ते हैं, अब जो जब उनके बाद टकराव होता है, जब ऐसी घटनाएं जब समाज में घटना शुरू हो जाती है, जब हम एकता को बाधित करती है, जब हम कहते हैं कि बंधुत्व का मतलब होता है कि सभी को एक साथ एक छत्र के नीचे कहीं ना कहीं पिरोने का जो कार्य करती है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाती है। तो उसके वजह से क्या होती है, समाज में ये बंधुत्व की जो बात करते हैं वो खतरे में पड़ जाता है। कहीं ना कहीं इसमें जो प्रोत्साहन की भावनाएं, जब हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं ना, तो ये वाली जो भावनाएं होती है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनगिनत बार ऐसे सामाजिक और राजनीतिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। देखिए ये किसी से छिपा नहीं है, अगर कोई भी देख रहा है तो इस चीज़ को मनन करें कि भारत में समय समय पर, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या आदिवासी समुदाय के हो या
आपकी बात करूँ दलित हो या पिछड़े हो, तो इनको बार बार दबाया गया है, इनके हकों की हमेशा निंदा की गई, इनके हकों को मारा गया है, इनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, हमेशा इनको अनगिनत बार सामाजिक तौर पर भी परेशान किया जाता है और साथ ही राजनीति का तिरस्कार तो किया ही जाता है। तो ये तमाम चीज़ें झेलना पड़ता है। ठीक है, अब आर्थिक असमानताएं किस प्रकार से हैं? देखिए, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक समानताएं असंतोष भेदभाव को कहीं ना कहीं जन्म देती है क्या? ठीक है, याद रखें। तो ये आपने देखा ही होगा, आप लोग भी, मुझे लगता है कि अगर कोई इस प्रकार के व्यक्ति है तो इस प्रकार की चीज़ें छोड़िए। आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो अगर आप कभी ये सोचते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं, हम वो निम्न जाति, जातिवादी कुछ नहीं होते, एक सिर्फ मानवता होती है। ठीक है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए आडंबर होते हैं। इनसे ही क्या होता है, समाज आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करता है। जब लोग अपनी सफलता में आर्थिक बाधाओं को महसूस करते हैं तो वे संयोग करने में झिझक सकते हैं। इसे भाईचारे के एक प्रमुख तत्व को सामाजिक एकजुटता में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, जब लोग क्या कर सकते हैं, जब लोग अपनी सफलता में कभी पैसों से रिलेटेड या कहें ऐसे आर्थिक जो चीज़ें होती हैं उनकी बाधाओं को जब महसूस करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाए, तो संयोग करने में कहीं ना कहीं जो लोग झिझकते हैं, तो जिससे क्या होता है, भाईचारे में कहीं ना कहीं जो ये भाईचारे का जो प्रमुख तत्व होता है, कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक विघटन आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। या देखिए, जब हम कहते हैं राजनीति मतभेद किस प्रकार से हो, राजनीति की अगर बात करते हैं तो इसमें विचारधारा समाज में गहन विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है और संयोग और संवाद में बाधा डाल सकती है। ठीक है, कोई अलग अलग सामाजिक तौर पे किसी को ताना देता है, कोई अलग तरीके से धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई के रूप में लड़ा देते हैं, तो ये राजनीति भेद होते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बेसिकली तो इस तरह के मतभेद क्या होता है, अनुमन में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न करते हैं, शत्रुता और अहिंसुता के माहौल को बढ़ा देते हैं और कहीं ना कहीं सकारात्मक सहभागिता में भी बाधा डाल देते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते थे, बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टी होती है जो आपस में जो लड़ा देते हैं, कहीं ना कहीं समाज का ध्रुवीकरण कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो शत्रु हैं, जो भाईचारे हैं, उनमें शत्रुता हो जाती है, असहिष्णुता हो जाती है, तो ऐसा माहौल खराब हो जाता है, जिससे कि जो चीज़ बंधुत्व की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है। विश्वास में कमी आ जाती है, समूह के बीच आपसी जो विश्वास में समझ की कमी के कारण से ये क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जबकि विश्वास की कमी होती है तो सामान्य लक्षणों की दिशा में एकजुट होकर काम करने में चुनौतीपूर्ण ये हो जाती है, तो औरों को एक साथ जोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम संवैधानिक नैतिकता की विफलता की अगर बात करें तो किस प्रकार से ये होता है, देखिए, भारतीय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित संवैधानिक नैतिकता भाईचारे को बनाए रखने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण या क्या है भूमिका ये निर्वाह करती है अपने आप में। इसकी विफलता से संस्थानों, कानून, शासन में कहीं ना कहीं विश्वास कमी होती है। जब ये चीज़ संवैधानिक नैतिकता जब समाप्त होने लग जाती है तो कहीं ना जो संस्थाएं होती हैं, कानून के शासन में भी कहीं ना कहीं विश्वास में कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, कहीं ना कहीं भाईचारा कमजोर हो जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती है। अब प्रायः नैतिकता क्या होता है, मूल्यों में सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, साथ ही समाज में कामकाजी नैतिकता व्यवस्था को होना अति आवश्यक होता था। इसके फलस्वरूप में जो विफलता के परिणाम अगर कहें, भाईचारे की स्थिति बिगड़ सकती है और अनैतिक कार्यों में कहीं ना कहीं नागरिकों के बीच में असंतोष पैदा हो जाता है। याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कि शैक्षिक असमानताएं, इसमें क्या है, गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंचने में जो हम कहते हैं कि सामाजिक असमानताओं की स्थिरता को बरकरार रख सकती है और क्या क्या भाईचारे में बाधा डाल सकती है। देखिए, कभी क्या होता है कि किसी समाज के, किसी जाति विशेष के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तब क्या होता है, समाज में सामाजिक असमानता हो जाती है। इस स्थिति को बरकरार ये चीज़ें रख सकती है, ऐसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं भाईचारे में भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ शैक्षिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप उन्मूलन असमान अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे समुदायों के बीच कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन जाती है, उनमें विभाजन की स्थिति बन जाती है। देखिए, क्षेत्रीय असमानताएं क्या होती हैं, भारत की व्यापक भौगोलिक, अगर हम क्षेत्रीय विविधता की अगर बात करते हैं तो आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे क्या है, असमानताएं कहीं ना कहीं उत्पन्न करती हैं। क्षेत्रीय
असमानताएं, कुछ समुदाय हाशिए पर हो जाते हैं, हाशिए पर उनको ढकेल दिया जाता है, जिससे कि भाईचारा को बढ़ाने की जो प्रयास किए गए हैं कहीं ना कहीं उनको चुनौती खड़ी हो जाती है और वो चीज़ें सही तरीके से क्रियान्वित नहीं होती है। उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, वो भाईचारा खत्म होने जा जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। भाषा और संस्कृति बाधाएं होती हैं। अब भारत में भाषा और बोलियां की बहुलता भी कभी कभी ये संचार बाधाएं उत्पन्न करती है, ठीक है। अगर कोई आगे से तमिल बोल रहा है, किसी को हिंदी आती तमिल नहीं आती, तो उनके बीच में भी कभी कभी टकराव हो जाता है, काले गोरे का भी कहीं ना कहीं भेद ये होता है। अगर देखें सांस्कृतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर जगह राजनीति प्रतिनिधित्व की भी बात बनकर कभी ना कभी ये तमाम चीज़ें आज भी समाज में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें क्या करती है, समाज में भाईचारे को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। याद रखिएगा, जब आगे की राह की बात करें, जो विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक श्रद्धाओं को बढ़ावा देने के लिए पहले ही मतभेदों को दूर करने की प्रयास करना चाहिए सरकार को, और भाईचारे की भावनाओं को उत्पन्न करना चाहिए, उनको आवश्यकता बल देना चाहिए। और जो कार्यक्रम, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों को पृष्ठभूमि में संवाद के रूप से उनको समझ और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ये करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं नागरिकों की, अगर बात करें नागरिकों की शिक्षा में, छोटी उम्र में बंधुत्व, समानता और सामाजिक न्याय की मूल्यों को स्थापित करना। जब बच्चा स्कूल जाता है तो छोटी सी उम्र में लोगों के अंदर ये चीज़ को जब हम विकसित करेंगे तो समाज में इस प्रकार की जो हिंसाएं होती हैं कहीं ना कहीं उनमें कमी आएंगी। जो बच्चे हैं वो चीज़ समझेंगे कि भेदभाव, जातिवादी, ये तमाम चीज़ें ये सिर्फ एक कुंठा मात्र होती हैं, इससे किसी का भला नहीं होता है। और जिसमें नागरिकों, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, नैतिक आचरण के उदाहरणों को स्थापित करने के लिए सामाजिक स्तर पर नैतिक नेतृत्व की यहाँ पर आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ये चीज़ें हमारे समाज में नित्यंत आवश्यक इनकी चीज़ें होती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन करना और उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें करना, ये अगर अंतर धार्मिक संवाद करना, ये धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा, सहिष्णुता की जो संस्कृति को बढ़ावा देना और समाज में कहीं ना कहीं एकता को बरकरार रखने में कहीं ना कहीं मदद में नैतिक आधार पर करके उनकी जिम्मेदारियां हों, नागरिकों के उनके उदाहरण स्थापित करने चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार से सभी समाज में जितने भी नैतिक स्तर है उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं। अगर बात करते हैं नैतिक नीतियों की, अगर बात करते हैं तो नैतिक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए जो आर्थिक असमानताओं को कम कर सके और उनका समाधान करे और सभी को नागरिकों के लिए समान अवसर और तमाम जो समाधान ये पहुँच सके उनको मुहैया किया जा सके। तो कहने का मतलब है, जब हम यहाँ पर जब बात करें भारत में बंधुत्व की बात करते हैं तो ये यही चीज़ है कि सभी को एक साथ एक छतरी के नीचे, कहें एक छत के नीचे लाने का कार्य करते हैं। भारत में जो अगर बंधुत्व भारत में संविधान में निहित मूल्यों में से एक है और जो समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये निर्वाह करती है। तो दोस्तों, आपके सामने ये टॉपिक रखा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।